कुलुस्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत। दूसरा बाब, मसीह में भरपूर जिंदगी। मैं चाहता हूं तुम जान लो कि तुम्हारे और लौदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या ही जांफिशानी करता हूं, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न दे, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूं मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास हूं, और तुम्हारी बाकायदा हालत और तुम्हारे ईमान की जो मसीह पर है मजबूती देखकर खुश होता हूं। बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फैलसूफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, न कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि उलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर मुआफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सबत की बाबत कोई तुम पर इल्जाम न लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम न रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अक्ल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीजों में मसरूफ रहता है, और उस सर को पकड़े नहीं रहता जिससे सारा बदन जोड़ों और पट्ठों के वसीले से परवरिश पाकर और बाहम पैवस्ता होकर खुदा की तरफ से बढ़ता जाता है। यीशु मसीह के साथ मरना और जीना। जब तुम मसीह के साथ दुनियावी इब्तदाई बातों की तरफ से मर गए तो फिर उनकी माने जो दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं इंसानी अहकाम और तालीम के मुआफिक ऐसे कायदों के क्यों पाबंद होते हो कि इसे न छूना, उसे न चखना, उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब चीजें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी इजाद की हुई इबादत और खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के एतबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फायदा नहीं होता।